क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, और उन सब को लेकर के बेसिक से शुरू करते हुए हम लोग बेस एंड पावर तक पहुंच चुके थे। बेस एंड पावर तक मैंने आपको कुल 12 प्रश्न कवर करा दिया था। एक मैंने होमवर्क भी दिया था उस होमवर्क पर पहुंचे इससे पहले आप लोग इसके कुछ प्रश्नों को हल कर लें। पहला प्रश्न आपके सामने आज बोर्ड पर मैं ओपन करूंगा, आप सभी लोग अच्छे से देखिए, कंफर्म करिए, और होमवर्क का प्रश्न जब सामने बोर्ड पर आए तो उसका आप स्पष्ट आंसर भी कीजिएगा। वीडियो को एक बार सभी लोग साझा कर दें, लाइक कर दें, क्लास की शुरुआत किया जाए। पहला प्रश्न आज के सेशन का 12 नंबर कल से ही कनेक्टेड है, आप डेली की कनेक्टिविटी में रहिएगा, तब आपको सच में रियलाइज होगा कि अच्छे से आप लोग यहां पर पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने है, 7 की पावर 39 है, हाँ, गुणे 13 की पावर 79 79 है, गुणे 11 की पावर 63 है, कि गुणनफल का इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट क्या होगा। जो लोग हमें बता सकते हैं प्लीज आंसर कर दें, इसका सही सही उत्तर क्या होने वाला है। आप लोग कंफर्म भी कर सकते हैं, फटाफट सब लोग बता दें। सबसे पहले जान ले किसी संख्या का, कल मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, किसी संख्या का अंत अगर 1 से है तो कोई भी पावर फॉर एनी पावर वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एक ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर आपको मैंने एक और मेथड बताया था, अगर किसी संख्या के एंड में 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 8 होता है, तो हम पावर को क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। पावर को 4 से भाग करके शेषफल निकालते हैं और उसके आधार पर डिसाइड करते हैं। 7 है तो इसको 4 से भाग करें, 4 9 36, 3 39, रिमाइंडर 3 हुआ, 7 की पावर आप 3 कर दो, करेक्ट। ऐसे 13 है, अंत में 3 है, इसको भी 4 से भाग करें, 19 चौके 76, रिमाइंडर 3 होगा, यहां पर 3 की पावर 3 कर दो, और यहां पर 1 हो ही चुका है, इसके लिए हमें कोई चिंता की बात नहीं करनी है। 7 की पावर 3 आप सब कंफर्म कर सकते हो, और आप सबके उत्तर हमें 7 दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहां पर आप सभी लोग कंफर्म करें 7 की पावर 3 क्या होगा, बताओ। 7 सते 49। देखिए अगर नहीं आता है तो कोई बहुत स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, रफ पे जाइए, 7 गुणे 7 गुणे 7 करो, इससे ज्यादा का मल्टीप्लीकेशन नहीं करना होगा। 7 सते 49, 9 सते 63, 63 मतलब 3 आया, और 3 का वर्ग 27 होता है, अंत में 7 आएगा, 1 ऑलरेडी है, 3 गुणे 7 21 गुणे 1, अर्थात अगर इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अंत में क्या आने वाला है, बोलो, 1 आने वाला है। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का 1 हो जाएगा। यहां पर प्लस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका मल्टीप्लीकेशन है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो 9 चौके 36, 3 39, रिमाइंडर 3 हुआ, 7 की पावर 3, अंत में 3 आएगा। यहां पर 13 की पावर 79 है, 19 चौके 76, 3 79 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, अंत में 7 होगा, यहां पर 1 है, 3 गुणे 7 गुणे 1 होगा, करेक्ट आंसर 1 आएगा। राइट सोल्यूशन 1 होगा। जितने लोग 1 बताए हैं एकदम परफेक्ट है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इस प्रश्न का हल सभी लोग कंफर्म करिए, कमेंट आपके पास है, कमेंट करना है आप सभी को। प्रश्न को देख करके सबसे लोग रियलिटी में आंसर बताइए, एग्जैक्टली आंसर कितना होगा। क्वेश्चन है 5387 की पावर है 245, ठीक है, गुणे है 221 की पावर कितना लिखा है, 72। मुझे इसका उत्तर बताएं, कौन कौन बता सकता है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि यहां पर इसके 1 होने पर इसके मान में मतलब कोई भी पावर रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू कितनी रहेगी बताओ, 1 रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इधर आ जाइए, 7 है तो 2 3 7 8 के लिए नियम है, आप तुरंत इसको 4 से भाग करो, 11 चौके 44, आपको अंतिम के 2 अंक को ही भाग करना है, पूरे को भाग करने की जरूरत नहीं है। तो रिमाइंडर कितना आया इसका, 1 आया, 1 को उठा के यहां रख दे 7, तो यहां पर 7 की पावर 1 हुआ और 1 है तो वैल्यू कितनी रह जाएगी, अभी इस बार 7 आ रहा है। अब जितने लोग 7 बताए एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, 7 इसमें एकदम करेक्ट हल है। जो लोग 7 बता रहे एकदम सही बता रहे, अभी अब की बार आपका उत्तर सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला प्रश्न देखिएगा, बोर्ड पे मैं तब तक लिख रहा हूं, आप सभी लोग सभी इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और करिए। ये नीचे देखिए लिखा भी है, लिखा है जो मैंने यहां पर कर दिया बॉक्स में, आप लोग इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। हाँ चलिए, यहां पर 4 है, मैंने आपको कल बताया था अगर किसी संख्या के अंत में 4 हो और पावर ए क्या है बताओ, इवन है कि ऑड है, ऑड है, पावर क्या है, ऑड है अर्थात विषम है। तो 4 के लिए क्या हो जाता है, 4 4 ही रहता है। मतलब अगर किसी संख्या के अंत में 4 हो और पावर एक विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, तो 4 आपका 4 ही रह जाएगा, 4 आपका 6 नहीं हो पाएगा। 6 कब होता है पता है, जब 4 की पावर एक इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो इसके अंत में हमेशा 6 आता है।
तो यहां पर इस समय अंत में 4 है और पावर एक ऑड है। ऑड क्यों है? क्योंकि अंत में 3 है, तो कंफर्म हो गया, वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। मैंने आपको बताया था किसी संख्या के अंत में अगर 5 है तो कोई भी पावर लगी रहे 5 ही आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। इसी तरह से अगर किसी संख्या के अंत में 1 है, चाहे जो पावर लगी रहे 1 ही आएगा। बहुत बढ़िया। अब आप लोग इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने में भी मैंने कल आपको बताया था, अगर कभी 5 का गुणा इवन से करना हो तो अंत में 0 आता है। फिलहाल इतना सोचने विचारने की जरूरत नहीं थी। 5 चौके 20, 0 हुआ, 0 1 के 1, 0 ही होगा। इसका मान देखो कितना आ रहा है अंत में, बताए 0 होगा। पहला ऑप्शन जो लोग बता रहे एकदम परफेक्ट है, 0 राइट सोल्यूशन है। बिल्कुल, जितने लोगों ने 0 बताया एकदम करेक्ट सोल्यूशन है। 14 नंबर हमने देखा, 14th आपका 0 राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। प्लीज ऐसे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ध्यान से देखिए, क्लियर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है, 151 की पावर 98 है, ठीक है, प्लस 21 की पावर 29 है। जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे आप लोग करो। 166 की पावर 100 है, और फिर आगे देखिए 205 की पावर 35 है, -16 की पावर 4 है, प्लस 259 है। लीजिए इसका उत्तर बताइए फटाफट सब लोग, क्या होगा? इसके अंत में क्या आने वाला है? इसका उत्तर आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया भी था। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक बार समझा दूं, और वैसे भी अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले देखो, अगर अंत में 1 है तो कोई चेंज नहीं है, 1 है तो कोई चेंज नहीं है, बीच के साइड लगाते जाइएगा। 6 है तो कोई चेंज नहीं है, 5 है तो कोई चेंज नहीं है। करेक्ट, इसे बहुत बढ़िया प्रश्न था, इसमें कुछ खास करना ही नहीं था। इसके बाद देखो 6 है तो कोई चेंज नहीं है, बहुत बढ़िया। और इसमें तो 9 ही है, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन था नहीं। इस प्रश्न में बहुत कैलकुलेशन नहीं था। बस ध्यान से देखो जैसे हम क्या और कर सकते हैं। जैसे आप जैसे सब सारे प्लस वाले देखो, 9 5 14, 14 1 15 1 16, 16 में से क्या निकलेगा? 6 और 6 12 निकलेगा। 16 में से 12 निकलेगा तो आएगा 4। यहां पर अंत में क्या आने वाला है? बोलो, 4 आने वाला है। 4 जितने लोगों ने बताया था एकदम परफेक्ट सोल्यूशन था उनका। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का क्या है? बोलो, 4 है। करेक्ट आंसर है, आपके सामने है। तो इस प्रश्न का करेक्ट हल आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब आपको यह प्रश्न और यह कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से एकदम अच्छे से तैयार हो गया होगा। इसमें किसी को अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक इस प्रश्न का उत्तर सब लोग दें। 16 नंबर हम आपको बोर्ड पे ओपन करके दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सभी लोग समझिएगा और प्लीज आंसर दीजिएगा। 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, 4 की पावर 5 है, 5 की पावर 6 है, और 9 की पावर 10 तक गया है जी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। अभी सुनिए, सब सुन रहे हैं, सबका देख रहे हैं कमेंट, और कमेंट ही देखते रह जाएंगे बेटा तो पढ़ाएंगे क्या? ठीक है, एक नियमित और सीमित समय में अगर हम आपका केवल और केवल कमेंट देखेंगे तो क्या ही पढ़ाएंगे। इसलिए आप सभी लोग केवल फोकस होकर पढ़िए, जरूरी जेन्युइन कमेंट करिए, तो उस पर भी हम फीडबैक दे, उस पर हम बात करें आपसे। इसका इकाई का अंक आपको बताना है। 1 से लेकर आपको 9 तक की संख्याएं दी गई हैं, सबके ऊपर एक एक बढ़ाकर पावर रखा गया है। जैसे 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। जो हमने आपको कल नियम सारे पढ़ाए थे, लगभग लगभग वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर अप्लाइड हो जाएंगी, और सबके सब आप नियम के हिसाब से काम कर लीजिए। जैसे 1 के लिए आपको पता है 1 ही होता है ना, 1 के लिए 1 होता है। 2 की पावर 3 है और आपको पता है 8 ही होता है, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 3 की पावर 4 81 होता है, अंत में 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 की पावर विषम है तो 4 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए जैसे जैसे बन रहा है। 5 की पावर चाहे जो लिखा रहेगा 5 ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 की पावर चाहे जो होगा 6 ही रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 की पावर अगर 8 है, मैंने 4 से किया भाग, 4 से किया भाग तो रिमाइंडर 0 आएगा। कल मैंने बताया था कि अगर बेस 3 है या 7 है, ध्यान दीजिएगा, 3 है या 7 है, और पावर जो है अगर वह 4 से कट रही है, 4 के टेबल में है, तो निश्चित तौर पर उस समय इसका मान अंत में 1 ही आएगा। तो क्या आएगा इसके लिए? बोलो, 1 आएगा, क्योंकि 7 की पावर 4 कर दोगे तो 1 ही आएगा। 8 की पावर आपके पास है, 8 की पावर 9 है, तो आपने इसको भी अगर 4 से भाग किया, 4 से भाग करने के बाद यहां पर 1 रिमाइंडर आएगा। 1 रिमाइंडर का मतलब यह 8 ही हो जाएगा, करेक्ट है। और 9 है, 9 की पावर एक सम संख्या है, तो यह भी आपका क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा, क्योंकि 9 की पावर सम पर क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, समझ रहे ना, 9 की पावर सम पर 1 ही होता है। अब इसको आप प्रॉपर हल कर डालें, जो जो पॉसिबिलिटी बन रही उसके आधार पर। और जो लोग बता सकते हैं प्लीज उत्तर बताएं, अच्छा लग रहा है देख करके रिस्पॉन्स। जैसे मैं देख रहा हूं 6 4 क्या होता है? 10, इसके अंत में 0 होगा। ठीक है, इसके अंत में 0 होगा। और भी देख लीजिए जो पॉसिबिलिटी, जैसे
8 1 9 1 10, इसके भी अंत में 0 होगा। ठीक है, इसके बाद 8 1 9 1 10, इसके भी अंत में 0 होगा। अब कुल मिला के बचा कौन अपने पास? 5। कौन बच रहा है भाई? 5। तो यहां पर सब लोग अच्छे से देखिए और बताइए उत्तर कितना है। क्या आप 5 लगाओगे, कुछ और लगाओगे? इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन अभी देखो, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप सभी लोग। इसका 1 था, इसका 8 था, इसका 1 था, तो 8 2 10 अंत में 0 हो गया। 6 4 10 इसके अंत में 0 हो गया। 8 1 9 1 10 इसके भी अंत में 0 हो गया। और बच रहा है बोले क्या? 5। तो आप 5 लगाओगे, कुछ और लगाएंगे? आप लोग कंफर्म करके बताइए, यहां पर 5 लगाएंगे कि कुछ और लगाएंगे? एकदम से क्लियर कर लीजिए और बता दीजिए हमें सभी लोग कि आपका उत्तर कितना बनकर आया है। कितना बनकर आया बोलो? 5 बनकर आएगा, 6 नहीं बनकर आएगा। ध्यान से देखिएगा, कहां एक बच रहा है भाई? 5 राइट सोल्यूशन होगा। तो 5 करेक्ट हल है, डी ऑप्शन आप लोग उतार लीजिएगा। 5 इस प्रश्न का करेक्ट हल माना जाएगा। 0 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। जिसका कंफ्यूजन है वो अपनी डाउट को दूर करे, कंफ्यूजन है तो इसको क्लियर करिए सब लोग। चलिए, एक प्रश्न है आपके सामने बोर्ड पर, और इस पर पैटर्न थोड़ा सा समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। प्रश्न आप देखिए, जैसे इस तरह के प्रश्न कभी एग्जाम में आए, लिखा है 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, ऐसे कंफ्यूजन वाले प्रश्न आपको परीक्षा में दिख सकते हैं। 8 की पावर 100, बोलो क्या आएगा इसके अंत में? मैक्सिमम लोग इस प्रश्न में कंफ्यूज होंगे और उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, इन सभी संख्याओं के अंत में बोलो कितना है? 8 है। इन सभी संख्याओं के अंत में क्या है? 8 है। मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं, इसको अपनी कॉपी में आपको लिखना भी है। चाहे किसी संख्या के अंत में 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा, तो आपने कल पढ़ा था इन सब का रूल एक जैसा होता है ना? कैसे होता था बताओ? रूल ए होता था कि इनके ऊपर जो पावर लगती थी, पावर को हम 4 से भाग करते थे। 4 से क्यों भाग करते थे? क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी होती है 4। साइक्लिसिटी क्या होती है? ये पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 पर फिर रिपीट करने लगते हैं। आप इनमें से कोई भी नंबर उठा लो, ठीक है? यहां हमने गलत लिखा भाई, साइक्लिसिटी को ही डायरेक्टली लिख दिया था। इनमें से किसी भी एक नंबर को आप उठा लो, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 7, चाहे 8, उठा लीजिए। जैसे मान लो अपने को जरूरत 8 की है, हम 8 को ही लेते हैं। 8 की पावर 1 अंत में 8 देगा। 8 की पावर 2 8 8 64 अंत में 4 देगा। 8 की पावर 3 64 4 8 32 अंत में 2 देगा। 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 क्या होगा? 2 8 16 अंत में 6 देगा। अब फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जब 8 की पावर 5 लिखोगे तो फिर आपके पास 8 छंगे 48 और 8 आएगा, यही आएगा। देखिए ये आएगा। 8 की पावर 6 करेंगे, फिर ये आएगा। ठीक है, 8 की पावर 7 करेंगे, फिर ए आएगा। चेक कर लीजिए आप लोग, इसको मैंने कल कहा था, एक बार वेरीफाई घर पे बैठ के कर लीजिएगा। ये मैं कह रहा हूं केवल 8 के लिए नहीं है, ये 2 के लिए भी है, ये 3 के लिए भी है, ये आपका 7 के लिए भी है, ये आपका 8 के लिए भी, प्रत्येक के लिए है, जो एक पैटर्न मैं आपको लिखा रहा हूं। एक बात तो समझ में आई कि इनकी साइक्लिसिटी 4 है, क्योंकि 4 के बाद इनके पावर पे जो मतलब इनके ऊपर जो पावर लगती है वो अपने आप को रिपीट करती रहती है ना। अभी आप पैसे फिर बढ़ जाओ, फिर वही आएगा, फिर 4 आएगा, फिर उसी तरह से बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के यह सीक्वेंस आपको तैयार करना है। इसमें और क्या चीज हमको सीखना है उसको समझिएगा। आप इनके किसी भी ग्रुप को उठा ले, क्योंकि आपको पता है 8 4 2 6 ही तो अंत में आएगा। मतलब अगर किसी संख्या के अंत में 8 है तो चाहे जो पावर लगेगी, या तो 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा। वही सेम टू सेम यहां भी आ रहा है। थोड़ा इनको जोड़ के देखिए, 8 4 12, 2 2 2 4, 4 6 10, जोड़ने पर अंत में बोलो कितना आ रहा है? 0। जोड़ने पर अंत में कितना आ रहा है? 0। इनको भी जोड़ के देखेंगे तो अंत में कितना आएगा? 0। ऐसे हर बार ये 4 4 लोग मिलते हैं तो जुड़कर 0 हो जाते हैं। यह केवल बेटा 8 के लिए ही नहीं है, इनमें से किसी एक को उठा लो, चाहे 2 को, चाहे 3 को, चाहे 7 को, चाहे 8 को, तो देके देखा ही है। आप उनके यूनिट डिजिट को, सभी चारों के यूनिट डिजिट को जोड़कर जब आप वैल्यू निकालेंगे तो अंत में हमेशा 0 ही आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे आप 2 वाला उठा ले, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 मतलब 6 होता है। इनको भी जोड़ के देखिए तो अंत में 0 ही आएगा। 4 2 6, 6 8 14 4, 4 6 10, 0 0 आया कि नहीं? यस। 3 वाला भी उठा के देख लीजिएगा, 3 को भी ऐसे जोड़ने पर आपका क्या होगा? 0 ही आएगा। मतलब जिसकी साइक्लिसिटी 4 है, उनके सभी चारों मानों से जो प्राप्त यूनिट डिजिट है उनको सब जोड़ देने से आपको हमेशा अंत में 0 ही प्राप्त होगा। प्राप्त होगा कि नहीं? अब आप यहां पर समझें,
जो आपका प्रश्न है, जैसे प्रश्न ए है, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से अच्छे से मन लगा के सोचिए। लिखा है 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, ऐसे बढ़ते चले जाइए। यहां पर 8 की पावर 100 पर पहुंच चुके हैं। कितने पर? 100 पर पहुंच चुके हैं। अब हमने क्या किया, हमने सोचा यार ये लोग चार चार लोग मिलते हैं तो जुड़कर 0 हो जाते हैं, चार चार लोग मिलते हैं तो जुड़कर 0 हो जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसे 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 चार चार के कितने पेयर बनेंगे, इसको पता करने के लिए जो अंतिम संख्या हो, 8 की पावर कितनी है? 100, उसके पावर को आप 4 से कर दो भाग। 4 से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि चार चार पेयर मिलकर के ही तो 0 हो रहे हैं। 4 से भाग किया तो एग्जैक्टली 25 बार हुआ, 25 बार, और शेषफल कितना आया? 0 आया। मेरे कहने का अर्थ है कि ऐसे ऐसे अगर हम पेयर ढूंढेंगे तो 25 पेयर मिलेंगे। कितने पेयर मिलेंगे? 25। हर एक पेयर के अंत में 0 है, ये पूरा जुड़ करके क्या होने वाला है? 0। अर्थात अगर आप पूरा सोल्यूशन कर डालेंगे तो अंत में आपको मिलेगा 0। क्या मिलेगा? अंत में 0 मिलेगा। यहां पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका 0 हो जाएगा। कितना होगा? 0। बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर मैं आपको एक प्रश्न इसी पर दे रहा हूं। जैसे लिखा हो 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, ऐसे बढ़ते चले गए और हम पहुंच गए बेटा 8 की पावर 400 पर। अब बोलो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? जो लोग कर सकते हैं प्लीज हमें बताएं फटाफट कमेंट करके, तो इसका मैं कंफ्यूजन आपको दूर कर दूं। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? फिर आपने उसी तरह से पेयर का सोचा, कहेंगे सर 1 पेयर बना, 2 पेयर बना, 3 पेयर बना। अंतिम का पेयर मतलब कितने पेयर बन रहे इसको डिसाइड करने के लिए 4 से भाग किया, सीधा सीधा 100 बार गया, रिमाइंडर 0 आया, तो कहेंगे कुल 100 पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे? 100 पेयर। हर पेयर के अंत में 0 है तो सारे 0 जुड़ करके इसका भी आंसर अर्थात यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा? बोलो 0 आ जाएगा। कितना आने वाला है? 0। एक जो कंफ्यूजन अब दूसरी बनेगी उसको आप समझिएगा, वो भी आपके सामने बन सकती है, मैं उसको क्लियर करता हूं। मतलब नियमतः क्या बना, आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। जो अंतिम संख्या रहे उसकी पावर को 4 से भाग करो। अगर शेषफल 0 है, अगर शेषफल 0 है मतलब आप एग्जैक्ट देख रहे हो बार जा रहा है, तो तुरंत वैल्यू आप बता दो 0 होगा। लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं होगा, जैसे 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, स्वान बढ़ते चले गए और हम पहुंच गए 8 की पावर 101 पर। अब बोलिए क्या होगा? अब इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कितना हो जाएगा। हम सबको पता है ऐसे पेयर बनाने लगेंगे, पहला पेयर, दूसरा पेयर, इन सबको पता करने के लिए 4 से इसको भाग किया, 25 बार गया और रिमाइंडर 1 आया। रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर अगर 1 आया तो इसका मतलब देखो हम नियमतः जैसे अभी हमने पढ़ा था, आपको बताया था, ये देखो हम जब बना के आपको दिखाए तो आपको ऐसे ही मैंने कुछ कंफर्म करके बताया कि सिस्टम ना, पहले पेयर की बात करें, दूसरे पेयर की बात करें, तो पहले पेयर में पहले बार 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, ऐसे ही जब मैंने यहां पर इस प्रश्न को प्रोसेस किया तो मैंने देखा कि 25 पेयर तो खत्म हो गए 8 की पावर 100 तक। 8 की पावर 100 यहां रहा होगा, यहां तक सब खत्म हो गया, यहां तक पूरा ये खत्म हो गया। तो अगला टर्म हमारे पास 8 की पावर 101 आएगा जो 8 की पावर 1 के बराबर होगा, अर्थात इंड में यूनिट डिजिट में कितना आएगा? बोलो यूनिट डिजिट आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कोई डाउट ही नहीं रखना चाहिए आपको, करेक्ट आंसर 8 आएगा। मतलब जब एक वैल्यू बचेगी, रिमाइंडर 1 बचेगा तो 8 की पावर 1 लिख दो, 2 बचेगा तो 8 की पावर 1 प्लस 8 की पावर 2 लिख दो, 3 बचेगा तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 लिख दो, और जब नहीं बचेगा तो खत्म हो गया, 0 हो गया। यही आपको डिसाइड करना है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कंफर्म कर लीजिएगा एकदम से अच्छे से। ऐप पर बेटा क्लासेस 5 तारीख से प्रारंभ होगी। 5 तारीख से हमने अपडेट किया है कि आप सभी लोग रेडी रहिएगा, 5 से सभी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। अब जैसे आप एक प्रश्न और करिए, 8 पे ही लेके करते हैं, फिर एक दो और करके दिखाते हैं। 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, स्वान बढ़ते चले गए। 8 की पावर मैंने 102 लिखा, 8 की पावर कितना लिखा? 102 लिखा। फिर मैंने यहां पर इसको 4 से भाग किया, आपसे फिर यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। यूनिट डिजिट मैंने जब इसको पूरा बार देखा, मतलब रिमाइंडर, बेसिकली हमारा उद्देश्य है रिमाइंडर चेक करना। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। जब रिमाइंडर 2 आए तो लिखो 8 की पावर 1 प्लस 8 की पावर 2,
8 की पावर 1 पर कितना होगा 8, और 8 की पावर 2 पर 64 मतलब 4, 8 4 12, इसका यूनिट डिजिट बोलो कितना आएगा 2 आएगा। यूनिट डिजिट बोलिए कितना आएगा 2 आएगा। कंफर्म है कि नहीं? यूनिट डिजिट 2 आएगा। एक बार तय करिए, 8 की पावर 1, 8 8 64, 4 8 12 होता है, 2 होगा 4 नहीं होगा। क्लियर करिए। 2 लिखिए, 4 क्यों लिख रहे हैं भाई सब लोग? बोलिए। गलत मत करो, समझो चीजों को। मैंने कैसे बताया? हमने कहा कि रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 2 बचने का मतलब 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1 कितना होगा 8, 8 की पावर 2 64 मतलब 4, 8 4 जोड़िए तो कितना हो गया 12। समझ रहे हैं? यस, 8 4 कितना हो गया 12। ठीक है। अरे आदर्श, आप सब दिल में रहते हो यार, क्या बात कर रहे हो? जो सिस्टम है उसको थोड़ा फॉलो करिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज है फीस के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे हमेशा पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, आप सफल हो, और यही आपका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया एक प्रश्न और कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा आप सभी को। एक और करो तो क्लियर होगा। देखो फिर मैं लिख रहा हूं, जैसे अभी ये तो चलो 8 के हिसाब से था। समझ में किसको किसको आ गया कंफर्म बताइए जल्दी से, फटाफट बताओ। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, बढ़ते चले गए। 8 की पावर 200, 200 हमने लिख दिया यहां पर 17 नहीं 18, 8 की पावर 218। अभी बोलिए क्या आएगा? अभी यूनिट डिजिट बताइए। बिल्कुल बता रहा हूं। फिर अंतिम अंक को 4 से भाग किया, 4 से भाग किया तो देखो कितना बार जाएगा, मतलब रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। 18 को 4 से भाग करिए, 4 चौके 16, 2 18, रिमाइंडर कितना आया 2 आया। रिमाइंडर 2 आया तो फिर लिखो 8 की पावर 1 प्लस 8 की, दरअसल यहां पर आप लोगों ने क्या कर दिया पता है, केवल 8 की पावर 2 लिख दिया था इसलिए 4 आया था। अरे 8 की पावर 1 छोड़ दोगे क्या? मतलब 8 की पावर 216 तक आपका खत्म हो जाएगा। अब 8 की पावर 216 खत्म होगा बेटा, तो 8 की पावर 217 तो रहेगा कि नहीं रहेगा? ये 2 लोग रह जाएंगे ना। यहां पर 8 की पावर 1 काम करेगा, यहां पर 8 की पावर 2 काम करेगा। यहां पर 8 हुआ, यहां पर भी 4 हुआ, 8 4 कितना हुआ 12 हुआ। 12 मतलब 2, 12 मतलब 2 आया, रिमाइंडर 2 आया। कंफर्म ना? तो ऐसे तैयार करिए आप लोग। एक प्रश्न और दे रहा हूं, देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, सो आना ऐसे बढ़ते चले गए, लिखा 2 की पावर 80। बोलिए रिमाइंड यहां पर यूनिट डिजिट कितना आएगा? यूनिट डिजिट प्लीज जो बता सकते हैं बताएं कितना हो जाएगा इसका। सेम कॉन्सेप्ट है, आप तैयार हो तो बताओ हमें फटाफट। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसी प्रकार से यहां पर हम सबको पता है कि आप एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, 4 लोग मिलेंगे 0 ही आएगा। तो यहां पर इसको भी मैंने 4 से भाग किया, 4 से भाग करने पर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो यूनिट डिजिट आपकी 0 ही होगी। यूनिट डिजिट क्या होगी? 0 होगी। समझ रहे हैं? यूनिट डिजिट 0 होगी। क्लियर? इसी तरह से कभी भी कोई नंबर आ जाए, जैसे अभी यहीं पर लिखा मैंने 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, आप अच्छे से इसको तैयार करिए, समझिए सारी बातों को, कहीं डाउट मन में ना रह जाए, आप इसको खूब अच्छे से तैयार करिए। 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, बढ़ते चले गए, सोवान हम पहुंच चुके हैं 2 की पावर 103। बोलिए यूनिट डिजिट कितना आएगा? यूनिट डिजिट कितना होगा? बोलिए कौन कौन बता रहा है? 2 की पावर 103, बोलिए फटाफट सब लोग। यहां पर भी अंतिम वैल्यू को मैंने 4 से किया भाग। जब 4 से किया भाग तो केवल 0 3 को करो, रिमाइंडर आपका 3 आया। अब रिमाइंडर अगर 3 आया तो इसका मतलब मैं लिखूंगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, तीनों लेना पड़ेगा। इसका मान 2 होगा, इसका मान 4 होगा, इसका मान 8 होगा। 4 2 6 हुआ, 8 6 14 हुआ, कितना मान आया बोलिए? 4। यूनिट डिजिट 4 आया। जो 4 यहां पर बता रहे हैं एकदम परफेक्ट सोल्यूशन बता रहे हैं, 4 आप लोग लगा लीजिए, करेक्ट हल है, राइट सोल्यूशन आपका है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 4 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, किसी को समस्या नहीं है। ठीक, चलिए एक प्रश्न और हम यहां पर दे रहे हैं, उसको अच्छे से क्लियर करिए। जैसे आपने नोटिस किया कि 2 था, 3 था, 7 था, 8 था, इनके लिए जब मैंने यहां पर नोटिस किया, आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे इसमें 2 ले लीजिए, चाहे 3 ले लीजिए, चाहे 7 ले लीजिए, चाहे 8। जैसे मान लीजिए मैंने 2 को उठाया था, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है,
2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 मतलब 6 होता है। इसके बाद फिर पावर रिपीट करेगा, पावर मतलब चेंज होता जाएगा लेकिन वैल्यू रिपीट करेगी। 4 2 6, 6 8 14, 6 4 10, अंतिम में बोलिए कितना आ रहा है, 0। कंफर्म है? मतलब इनकी साइक्लिसिटी 4 थी, आपने देखा इनकी साइक्लिसिटी 4 थी, इसलिए इनके 4 पावर के टर्म जुड़ करके वैल्यू अंत में 0 देते हैं। लेकिन एक बात और जान लीजिए, आपने एक और प्रश्न पढ़ा था, जैसे 4 की वैल्यू और 4 और 9, अगर किसी संख्या के अंत में 4 और 9 होते हैं, कोई हमें कमेंट करके बताए इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है। कंफर्म करिए, इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है। कितनी होती है? इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है। लिखो 4 की पावर 1, ध्यान से समझिए क्यों होती है। जैसे आपको पता है कि अगर हम कोई भी नंबर उठा लें, सपोज करो हमने 4 की पावर 1 लिया, 4 लेकर चल रहा हूं, 4 आया। 4 की पावर 2 लिया, 16 मतलब 6 आया। 4 की पावर 3 64 मतलब 4 आया। 4 की पावर 4 मतलब 256 6 आया। आप सबको पता है कि यह ऐसे 2 पर रिपीट करता है। और आप थोड़ा सा इन्हीं दोनों पद को जोड़ के देखो, 6 4 10 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहां पर ये चारों लोग जुड़कर 0 होते थे क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 4 होती थी, ऐसे चाहे 4 को ले लीजिए चाहे 9 को ले लीजिए, आपको 2 ही पद जुड़कर 0 होते दिखेंगे। 2 ही पद जुड़ करके 0 होते दिखेंगे। समझ रहे हैं? जैसे यहां पर आपको एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, सोआन बढ़ते चले गए और मैंने लिखा 4 की पावर 89। अब मुझे बता दो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? कौन कौन कमेंट करके बता सकता है? फटाफट बताएं आप लोग। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 89। हम सबको पता है कि दो दो डिजिट मतलब 2 वैल्यू मिलकर के 0 अंत में बनाएंगे। अभी हम लोग यही पढ़ रहे थे, तो इसलिए अब की बार हमको क्या करना होगा, इसको 2 से भाग करना होगा। ठीक है? जब किसी संख्या को 2 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या को 2 से भाग दिया जाता है, तो या तो वह कट जाती है और नहीं कटती है तो हमेशा रिमाइंडर 1 आता है। हमेशा रिमाइंडर क्या आता है? 1। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। और 1 आया तो मैं लिखूंगा 4 की पावर 1 और इस समय इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? एंड में 4 हो जाएगी। यही यूनिट डिजिट हो जाएगा, यही यूनिट डिजिट हो जाएगा। ये सब बातें बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे अब आप एक प्रश्न और लास्ट कर लो फिर आगे बढ़ता हूं। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 5, बढ़ते चले गए। 9 की पावर 90 है। क्या है? 9 की पावर 90 है। बोलिए इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? यहां पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, 2 लोग फिर 2 लोग फिर 2 लोग, ऐसे 2 लोग मिलकर के 0 बनाते जाएंगे। आपने इसको भी 2 से भाग किया, 45 बार गया और रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। रिमाइंडर जब 0 आ गया तो इसका मतलब सारे पद इन्वॉल्व हो गए और ऐसी कंडीशन में यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा बताइए? यूनिट डिजिट आपका सीधा सीधा 0 ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं। यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप 9 वाला भी अप्लाई करके देख लीजिए, 4 वाला भी अप्लाई करके देख लीजिए, साइक्लिसिटी के आधार पर यह सब चीजें हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, मैथमेटिक्स की बुक जल्दी अवेलेबल होगी, जब होगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। शुभम यादव। ठीक, चलो इतनी बातें आप सबको कंफर्म हो गई। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो मन में तो मुझे प्लीज बता दें, हम जिससे कि आपको अपडेट कर सके, क्लियर कर दें, कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना रह जाए ना। चलिए अब आगे मैं थोड़ा सा इसके आगे और बढ़ता हूं, कुछ और बातें आपको क्लियर करता हूं, लेकिन इससे साथ साथ कुछ प्रश्नों को आप लोग कर लीजिए, कुछ डिफरेंट चीजें आपके पास हो जाए। जैसे यह प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए, 18 नंबर था सीट का। क्या प्रश्न है, क्या करना है, मन लगा के थोड़ा सा समझिए और बताइएगा भी मुझे। लिखा है 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, सोआन बढ़ते चले गए। लिखा 98 की पावर 3, 99 की पावर 3। अब आप इसके बारे में बताओ इसका उत्तर क्या होगा। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप समझिएगा, यह कुछ ऐसे है, यह कुछ ऐसे है, नोट कर लीजिएगा। प्रथम n पदों के घनों का स्क्वायर, घनों का योग। ठीक है,
प्रथम n पदों के घनों का योग है। जैसे अगर आपको कभी भी 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, ऐसे n क्यूब दिया जाए तो इसका एक टर्म है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे ऐसे बढ़ करके अगर आपको n क्यूब दिया जाए तो इसके रूल होता है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये नियम होता है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। आप इसको अप्लाई करिएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए यहां पर अगर संख्या की बात करें तो अंतिम संख्या n है, n का मान 99 है। तो आपको अगर जैसे इसको डिसाइड करके बताना है कि इसके अंतिम पद में क्या आएगा, तो n का मान आप 99 लिखो। 99 का स्क्वायर गुणे 99 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है 4 है। तो यहां पर 99 का वर्ग रहने दीजिए और 100 का वर्ग कर दीजिए। 100 का वर्ग करिए बटा आपका 4 ही रहेगा। अब 100 का वर्ग 10,000 होता है। 100 का वर्ग कितना होता है 10,000 होता है। तो उस आधार पर क्योंकि उसके अंत में 0 है, उसके अंत में क्या है 0 है, और 4 से अगर कटेगा भी तो पूरी तरह से नहीं कट पाएगा, अंत में 0 ही आएगा। इस प्रश्न के उत्तर में आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। आप लोग राइट सोल्यूशन 0 लिखिएगा। यहां पर देखिए 99 का स्क्वायर पूरा करने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। रूल होता है n इंटू n प्लस 1 का होल वर्ग। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते थे अलग अलग, चाहे तो आप n इंटू n प्लस 1 का होल वर्ग लिखिए या n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखिएगा। आप अपने हिसाब से उत्तर बता सकते हैं दोनों कंडीशंस में। ऐसे भी लिख सकते थे 99 और 100। ठीक है, इसको पूरे का होल स्क्वायर बटे आप 4 कर दीजिए। बात एक ही है, यहां पर आप इसको दोनों तरीके से सोच सकते हैं। अब ये 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर होगा तो 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। 4 से भाग करने पर भी अंतिम में 0 आपको प्राप्त ही हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन इसका कितना हो रहा है 0 हो रहा है। आप लोग सी ऑप्शन लगाइएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, आप कंफर्टेबल रहेंगे, याद रहेगा, चीजें कंफर्म होगी तो आप उत्तर जरूर बता लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न अच्छे इफेक्टिव हैं, मन लगा के सोचिए, करिए तो कंफर्म होगा। इस प्रश्न के बारे में बताइए। लिखा क्या है 7 की पावर 7। जो बता देगा, मैंने जैसे कल कहा था एक टॉफी खिलाएंगे, खिलाया तो नहीं था लेकिन आज फिर मैं प्रॉमिस करता हूं एक टॉफी के लिए। 7 की पावर 7 है, 77 की पावर 77 है, हाँ 777 की पावर 777 है, और 100 ऐसे बढ़ते चले जाएं तो 100 पदों का ऐसे 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 हमारे पास देखिए पद कैसे हैं पता है। 7 की पावर 7 है, 77 की पावर 77 है, 777 की पावर 777 है, ऐसे 7,777 की पावर 7,777 है। ऐसे कुल 100 पद लिखे गए हैं। आपको डिसाइड करना है कि इनका इकाई का मान क्या होगा। जो बता सकता है बताएं, जो कंफर्म कर सकता है प्लीज बताओ कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा। मैं आपको क्लियर करता हूं, आप समझो मेरी बातों को। जैसे देखो इसके अंत में क्या है 7 है, ठीक है, इसके अंत में 7 है, सब के अंत में देखो क्या है 7 है। तो आपको 7 का नियम पता होना चाहिए। 7 का नियम, यहां से यहां तक पदों की बात करो तो कुल कितने पद हैं 100 हैं। यहां से यहां तक कुल 100 पद हैं। आप जो पहला वाला है ना उसको थोड़ा अलग कर लीजिए। जैसे आप देखो नियम आपने पढ़ा है, अगर किसी संख्या के अंत में 7 होता है तो पावर को, जैसे आप इसको लीजिए 7 की पावर 7 था, 4 से करो भाग, 4 से अगर आप भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, आप 7 की पावर लगा दो 3। चलो इसकी पावर हमने 7 का 3 लगा दिया। जो बाकी के नंबर अपने पास हैं उनको सोचिए क्या है, उनको थोड़ा दिमाग लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि सब एक जैसे हैं, सबके अंत में 7 दिख रहा होगा और सबकी पावर जो बन रही है हम सबको 4 से भाग ही करना है। इसको भी 4 से भाग करना है, इसको भी करना है, ऐसे बढ़ते जाएंगे 4 से भाग ही करते जाएंगे। और आप एक बात बताओ, 4 से भाग करने के लिए अंतिम 2 ही डिजिट तो भाग किया जाता है, तो अंतिम 2 डिजिट इसका भी 77 होगा, इसका भी 77 होगा, अगले का भी 77 होगा, सबका 77 ही होगा, कुछ और थोड़ी हो जाएगा। और जब हम 4 से 77 को भाग करेंगे तो 19 चौके 76 होता है। 76 का मतलब रिमाइंडर 1 मिलेगा, मतलब यहां से 7 की पावर क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है, मतलब 7 मिलने वाला, सीधा सीधा सोचो। और 7 एक बार नहीं मिलेगा, 7 ऐसे 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 99 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा बोलो 99 बार। 7 को मैं 99 बार जोड़ दूं या 7 का 99 से गुणा कर दूं, बात तो एक ही है कि नहीं है। और इसका तय है 7 की पावर 3 क्या होता है 7 की पावर 3 बोलो, अंत में 3 आता है कि नहीं आता है, इसके लिए हम 3 लिख देते हैं। अब यहां पर इसका भी मान देखो 7 9 कितना होगा 63, 3 ही होगा, या यहां पर भी 3 है, यहां भी 3 है, 3 3 कितना आ जाएगा 6 आएगा।
राइट सोल्यूशन जिसने 6 बताया उसका परफेक्ट आंसर है 6 इस प्रश्न के लिए करेक्ट होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत लोग, मैं आपको दिखा यहां पर जो मुझे उत्तर बता रहे हैं मैक्सिमम लोगों का गलत है, किसी का उत्तर 6 नहीं आया था। ठीक है, किसी का उत्तर मैं देख रहा हूं 6 नहीं आया था। एक बार कंफर्म कर लीजिए सब लोग 6 का सोल्यूशन क्या है, क्यों 6 इसका सोल्यूशन है। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, एक बार अच्छे से फिर तैयार कर लीजिए, समझ लीजिएगा प्रोसेस क्या है, करना क्या था इस प्रश्न में। एक बार अगर कंफर्टेबल होकर सीखोगे समझोगे तभी क्लियर हो पाएगा। हमारी टॉफी बच गई ना, जो हमने टॉफी चॉकलेट की बात की थी आप लोगों को, किसी को मिल नहीं पाएगी क्योंकि उत्तर ही नहीं सही था किसी का। सही था किसी का, कंफर्म बताइए। चलिए देखिए एक बार समझिए सब लोग। 7 की पावर 7 था, पहले में ऐसा नंबर था, ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसमें अंत में केवल एक डिजिट था, बाकी में देखो 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, ऐसे 100 तक नंबर लिखने थे, 100 तक नंबर लिखने थे। हम सबको पता है कि किसी संख्या के अंत में अगर 7 होता है तो पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है। मैंने इस पावर को 4 से भाग किया, रिमाइंडर 3 आया, 7 की पावर 3 लगाया, 7 की पावर 343 होता है, अंत में 3 आएगा। इसको आप ऐसे बगल में रख लीजिएगा। इसको अगर मैं छोड़ दूं, बाकियों पर नजर उठाऊं, तो यहां पर 77 की पावर, जैसे यहां पर देखो अंत में क्या है 7, इसके भी अंत में 7, इसके भी अंत में 7, इसके भी अंत में 7, प्रत्येक के अंत में आपको 7 दिखता जा रहा है, दिख रहा है। और अगर पावर को सोचो तो पावर सब में क्या है, देखो यहां पर 777, 777, 4 बार 7, 5 बार 7 ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। आपको क्या करना है, जो पावर है ना, पावर को हम लोग 4 से करते हैं भाग, और 4 से भाग करने में अंतिम 2 डिजिट को भाग दिया जाता है, तो सभी के अंतिम दो डिजिट 77 ही तो हैं। तो 4 से 77 को भाग किया, इसमें भी रिमाइंडर 1, सब में रिमाइंडर 1 आना तय है। तो सब में रिमाइंडर 1 आना तय है, तो सबका मान 7 ही तो होगा। और 7 कितनी बार होगा बोलो, 99 बार होगा। तो 7 गुणे मैं 99 कर दूं, भाई 7 को 99 बार जोड़ो या 7 को 99 से गुणा करो, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 99 बार से बढ़िया 7 गुणा 99 कर दिया। 7 गुणा 99 मतलब 3 हुआ, और यहां भी 3 हो चुका है। 3 3 कितना होता है बताएं, 6 होता है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, 6 इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर माना जाएगा जी। टॉफी हम खिलाएंगे, हम तो कह रहे हैं खिला देंगे। उत्तर तो सही बताओ पहले आप लोग, जब सही उत्तर नहीं बताओगे तो भाई हम कैसे खिलाएंगे, आप ही मुझे बता दीजिए। इसका बताइए क्या होगा, इसका कौन बताएगा। यहां पर क्या लिखा है, 8 गुणे, आप देख पा रहे हो ना यहां पर क्या लिखा है, इस प्रश्न को पढ़िए, कौन कौन इसका उत्तर बताएगा। चलिए फटाफट सब लोग बताएं। 8 है, गुणे 88 है, गुणे 888 है, गुणे 8888 है, ठीक है। गुणे ऐसे बढ़ते चले गए, और एक ऐसी संख्या है जिसमें कुल 8 का नंबर 79 बार लिखा गया है, 79 टाइम्स लिखा गया है। तो मतलब अपने को क्या करना है भाई, हम लोग जब किसी संख्या का अंतिम अंक पता करते हैं तो अंतिम अंक का गुणा करते हैं। अंतिम अंक का जब गुणा करेंगे तो 8 का गुणा ही होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और अंतिम संख्या क्या है 79। तो 8 का गुणा आप 79 टाइम्स करने जा रहे हो, तो सीधा सीधा नहीं 79 पावर लगा दो इसका भाई। 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 79 बार लिखना है, तो 8 की पावर 79 नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, उसमें दिक्कत क्या है। लिख दिया तो जी सीधी सी बात है, वो नियम लग जाएगा 2 3 7 8 वाला। अब जब 2 3 7 8 वाला नियम लगा तो हमने इसको 4 से भाग किया, जब 4 से भाग किया तो 19 चौके 76 होता है, 76 3 रिमाइंडर आपका 3 हो जाएगा। 8 की पावर 3 लगा दो, 8 की पावर 3 क्या होता है बोलो 512, 512 का मतलब बोलो कितना आएगा 2, अंतिम वैल्यू क्या आ रही बताए 2, सही है ना, कन्फर्म बताइए यस। चलो कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ मुझे एक बार क्लियर बताइए, किसी को प्रॉब्लम कंफ्यूजन हो तो बता दें। हाँ, एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं, आप लोग इसका मान बताइए फटाफट सब लोग, कौन कौन इसका उत्तर बता सकता है, इसको कौन बताएगा। लिखा है 1 से 99 तक, 1 से 99 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई, इस पर भी मैं टॉफी देने के लिए तैयार हूं। 1 से 99 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 को छोड़ दो तो सभी अभाज्य संख्याएं, 2 को छोड़कर जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती है पता है, विषम होती हैं। 2 को छोड़ दिया जाए तो 2 3 5 7 11 13 जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब ऑड होती हैं। क्या होती हैं, ऑड, ऑड होती हैं। इसी ऑड में एक आएगा 5, आ भी गया बगल में देखो लिखा है, एक 5 आया। अगर कभी किसी संख्या का गुणा 5 में किसी का मतलब 5 का गुणा कभी भी किसी इवन से होगा, क्या होगा, इवन से होगा,
भाई पहली अभाज्य संख्या अभाज्य भी है और सम भी है। 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो आपको पता है कि एक 5 तो दिख ही जाएगा, और एक 5 दिख गया, एक 2 दिख, एक इवन दिख गया, तो अंत में क्या आने वाला है? 0। इसको और बता दे तो मुझे थोड़ा सा और मेरे जो है मुझे दिल को चैन मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए इसको बताइए, 1 से लेकर 999, 1 से लेकर 999 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, मतलब अभाज्य तो लेना है लेकिन विषम अभाज्य लेना है। ठीक है, अभाज्य तो लेना है लेकिन क्या लेना है? विषम अभाज्य लेना है। तो मतलब अभाज्य की बात करो तो अभाज्य में अगर सोचो, पहले तो 1 निकाल दो यार, अभाज्य होता ही नहीं है। अब फिर हम इतना क्यों लिखे बताओ? हमें कौन नंबर लेने? हमें जैसे 2 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, 7 लेना। अभी आप कहोगे सर 2 क्यों लिख रहे हैं? बोलो 2 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते बोलो? 2 जो होती है एक संख्या होती है जो सम अभाज्य होती है। 2 के अलावा और कोई संख्या सम अभाज्य नहीं होती है, तो 2 को पहले छोड़ दीजिए। अब बची सारी की सारी विषम अभाज्य। ये सारी की सारी क्या है? विषम अभाज्य। अब इस विषम अभाज्य में एक बार आपको 5 जरूर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? यस। और मैंने आपको बताया था अगर 5 का गुणा कभी भी विषम के साथ होगा, ऑड के साथ, हमेशा 5 ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। इस सी ऑप्शन, सॉरी कौन सा है? सी ही है ना? हाँ, सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, आप सभी लोग बड़े सिंसियर हैं, समझदार हैं, और मुझे भरोसा है कि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। दे लेंगे कि नहीं? वादा करिए, कंफर्म करिए, दे लेंगे ना? चलो, एक नंबर लिखा मैंने 47 की पावर 45 का फैक्टोरियल। बोलिए यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट कौन कौन बता रहा है? एक प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा, अगर मेरी जो है इज्जत रखोगे तो बता दोगे आप लोग जो है। क्या लिखा मैंने? 47 की पावर 45 का फैक्टोरियल। कितने लोग बता सकते हैं इसका उत्तर? यूनिट डिजिट मैं पूछ रहा हूं, इकाई का मान। चलो, कौन कौन बता रहा है भाई इसका मान? फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। या थोड़ा सा चेंज कर दें क्या? चलो चेंज थोड़ा सा कर देते हैं, चेंज कर दें, यही रहने दें? ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, प्रश्न को थोड़ा घुमा दे, थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं दूसरा एक क्वेश्चन। लिखा मैंने 23 की पावर यहां पर मैंने लिख दिया 44 का फैक्टोरियल। 23 का पावर 44 का फैक्टोरियल, उसको छोड़ दीजिए, दूसरा प्रश्न दे दिया। 23 की पावर 44 का फैक्टोरियल लिख दिया। अब आपने जैसे पढ़ा है नियम के हिसाब से, क्या लिखेंगे बताओ सब लोग इसके बारे में? जैसे मैक्सिमम लोग यहां पर दिमाग में ये रख रहे होंगे कि अंत में अगर 3 है तो पावर को हम 4 से भाग करें, और पावर को 4 से भाग कर रहे हैं तो आप 44 को अगर 4 से भाग करने लग जाओगे तो उत्तर गलत आएगा। हालांकि यहां पर सही हो सकता है, लेकिन अगर 44 को 4 से भाग करोगे तो गलत होगा। यहां पर फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। ठीक है, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, जिसको आप हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम गुणित। थोड़ा सा क्रम गुणित के बारे में जान लीजिएगा, क्या होता है क्रम गुणित का? मतलब होता है कि अगर हमने लिखा n फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2। ठीक है, ऐसे लिखते चले जाते हैं, मैं आपको लिखकर दिखा दे रहा हूं। n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 सो बढ़ते गए, 3 गुणे 2 गुणे 1 हुआ। ठीक है, 3 गुणे 2 गुणे 1 हुआ। n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। जैसे हमने लिखा 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हुआ। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हुआ। कंफर्म? ऐसे देखो बेटा, 44 फैक्टोरियल जो लिखा है, गलती से इसको 44 मत समझ लेना। या अगर मान लो यही 44 की बजाय मैं 43 लिख देता तो इसको 43 मत समझ लेना। जो भी लिखा हो, मान लो अगर हम 43 लिख देते हैं तो 43 मत समझ लेना। ये दरअसल 43 गुणे 42 गुणे 41 गुणे, ठीक है, 41 गुणे 40 गुणे 39 गुणे, ऐसे सवान एक बहुत बड़ा नंबर है। जैसे एक बहुत बड़ी पैटर्न है, आपको दिखा होगा 43 गुणे 42 गुणे 41 गुणे 40 गुणे, ऐसे लिखते चले जाइए। अब हम 43 के फैक्टोरियल, मान लो हम यहाँ 43 का फैक्टोरियल लिखे हैं, तो 43 के फैक्टोरियल मतलब 43 को 4 से नहीं भाग कर रहे हैं, हम इस पूरे बड़े नंबर को 4 से भाग कर रहे हैं।
अब इस पूरे बड़े नंबर को 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका प्रश्न मान लीजिए ये लिखा है 23 की पावर 43 का फैक्टोरियल है। ठीक है, हम 43 बना दिए हैं, 43 का फैक्टोरियल है, क्योंकि 44 पर कट जाएगा सेम आंसर आएगा, तो उसको हम ऐसे ही लिख करके बता देते हैं आप लोग को। अब आप इसको समझो, इसको 4 से भाग कर रहे हो, रिमाइंडर कितना आएगा इसको समझ लीजिएगा। पहली बात मैं आपको बता दूं, एक नोट अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, उस नोट को लिखने से पहले समझ लीजिएगा। जैसे मैंने कहा 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1 होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, 4 का फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, 5 का फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। ऐसे आप चाहे जो नंबर 4 के बाद, 4 से प्रारंभ करके 4 से बाद लिखेंगे, उन सब में 4 जरूर रहेगा, और 4 जरूर रहेगा तो वो सभी संख्या 4 से जरूर कटेंगी। तो नोट मेरा ये है कि अगर कोई संख्या n ग्रेटर आर इक्वल टू 4 है, तो n का फैक्टोरियल 4 से अगर विभाजित किया जाएगा तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अगर कोई संख्या 4 या 4 से बड़ी है, बिल्कुल किया जाएगा, आप परेशान मत हो, उसके लिए भी प्रोसेस प्रयास किया जाएगा। अभी रुक जाइए, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा। अगर कोई संख्या 4 या 4 से बड़ी है, उसके फैक्टोरियल मान को अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो शेषफल हमेशा 0 आएगा। तो मतलब इसको 4 से भाग करो तो शेषफल आपको 0 ही प्राप्त होगा। और मैंने आपको बताया था अगर शेषफल 0 आएगा तो उसकी जगह हमें 4 का उपयोग करना होगा। हम 3 की पावर कितना लगा देंगे, 4, और 3 की पावर 4 वैल्यू अंत में क्या दे देगा, 1। आंसर इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1 होगा। कंफर्म है कि नहीं, प्लीज समझ में आई बातें। चलिए एक प्रश्न और करके दिखाइए आप लोग। मैंने आपको दिया 48 की पावर 153 का फैक्टोरियल। बोलिए रिमाइंडर, बोलिए यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट बताएं सब लोग कितना आने वाला है। 48 की पावर 153 का फैक्टोरियल, फटाफट सब लोग बताइए। फिर वही प्रश्न है, उसी तरह का है, ध्यान से देखिएगा। ये संख्या भी आपको 4 से बड़ी दिख रही है, और 4 से भाग ही क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अंत में क्या है, 8 है, 2 3 7 8 के लिए दिया जाता है। रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। रिमाइंडर अगर 0 आया तो 0 की जगह हम कितना उपयोग में लाएंगे, 4। 8 की पावर हम 4 कर दें तो अंत में 6 आएगा। यूनिट डिजिट आपकी कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6 हो गया। कंफर्म है, कोई दिक्कत है, नहीं आई बातें समझ में कि नहीं। यस, यूनिट डिजिट कितना हो रहा है, 6 होगा। यस, जो 6 बताएंगे एकदम सही बता रहे हैं, 6 होगा भाई। 8 पे और 2 पे 6 आता है, 3 पे और 7 पे 1 आता है, पढ़ाया गया इस चीज को। और देखिएगा, इसको पढ़िए, जैसे ये समझ में आ रही होगी बातें आप लोगों को, इसमें दिक्कत नहीं होगी। 2 3 6 की पावर 43 का फैक्टोरियल है। अभी बोलो यूनिट डिजिट कितना आएगा, अभी बोलिए यूनिट डिजिट कितना आएगा। इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया था अगर किसी संख्या के अंत में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो पावर चाहे जो लगी हो, फॉर एनी पावर नो चेंज इन द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपका कितना रहेगा बताइए, यूनिट डिजिट आपका 6 ही रहेगा। यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 6, नो चेंज इन यूनिट डिजिट। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं, 6 का 6 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, एक और करके बताइए। मैंने लिखा 43 का फैक्टोरियल, 43 का फैक्टोरियल पावर 43। अब बोलो यूनिट डिजिट कितना आएगा, अब बोलिए यूनिट डिजिट कितना आएगा, कौन कौन कर सकता है। 43 का फैक्टोरियल पावर कितना लिखा, 43। प्लीज टेल मी अबाउट द यूनिट डिजिट, इसके बारे में बताएं। इसको आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर अभी तक हम फैक्टोरियल को ऊपर लगा रहे थे, अब हमने फैक्टोरियल को संख्या के साथ लगा दिया। अब हमें इसका आंसर बता दो कितना होने वाला है। इसके लिए भी कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ध्यान से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब 1 का फैक्टोरियल होगा तो 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1 होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, 4 का फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, 5 का फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। किसी संख्या को अगर हम देखें, मेरी बात को समझना, यदि कोई संख्या
n ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, ग्रेटर आर इक्वल टू 5 है, मतलब 5 है या 5 से बड़ी है। ध्यान देना, कोई संख्या 5 है या 5 से बड़ी है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि कभी अगर संख्याओं का गुणा करो और 5 का गुणा किसी सम के साथ होगा, 5 का गुणा किसी सम के साथ होगा, हमेशा अंत में 0 आएगा। अब अगर 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या लेंगे तो 5 तो रहना तय है और एक सम संख्या का भी आना तय है। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि यदि संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो n का जो फैक्टोरियल होगा उसका इंड मान, अंत डिजिट क्या होगा पता है? हमेशा 0 होगा, नो चेंज, हमेशा 0 होने वाला है। कंफर्म, यहां पर हमेशा 0 होगा। तो अगर यह 43 फैक्टोरियल है और 5 से बड़ा है तो इसका भी अंतिम मान 0 होगा। और अगर अंतिम मान 0 है तो फॉर एनी पावर रिमाइंडर यूनिट डिजिट कितना होगा बताएं? यूनिट डिजिट आपका कितना होगा? यूनिट डिजिट आपका यहां पर क्या हो जाएगा? 0 ही होगा, नो चेंज, 0 ही होने वाला है। ठीक है, यहां पर आंसर कितना आएगा बताएं? 0 ही करेक्ट आंसर आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो राइट सोल्यूशन 0 है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक लास्ट हम आपको एक प्रश्न करा दे रहे हैं, ठीक है, 1-2 सीट में प्रश्न है, उसको देख लीजिएगा जिससे कि कंफर्म हो जाए, ये प्रोसेस आपका क्लियर हो जाए। फटाफट सब लोग बता दें, मैं जो पूछ रहा हूं इसका मान बताइए प्लीज, सभी लोग बताओ फटाफट कितना आने वाला है। लिखा है 29 का फैक्टोरियल, 29 का फैक्टोरियल। चलिए फटाफट बताइए। अगर इस संख्या को देख रहे हैं कि हमने अभी आपको बताया कि अगर संख्या 5 हो या 5 से बड़ी हो तो उसका अंतिम मान हमेशा और हमेशा क्या होगा बताओ? 0 ही होगा। हम ये लिख सकते हैं ना, 29 गुणे 28 गुणे 27 गुणे 26 गुणे, ऐसे बढ़ते चले जाएं और कहां तक? 3 गुणे 2 गुणे 1। तय है कि एक बार आपको देखो अंत में 5 भी दिखेगा, 25 पर ही दिख जाएगा और तमाम सारे इवन दिख रहे हैं। तो 5 का गुणा अगर इवन के साथ होगा तो अंत में क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। 0 है राइट सोल्यूशन, यस। समझ रहे ना जी? क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत नहीं? इसके बारे में बता दो। लिखा है 48 का फैक्टोरियल है, डिवाइड पावर कितना है? 74 है। इकाई का मान बताइए क्या होगा? 48 का फैक्टोरियल है और पावर कितना है? 74 है। इकाई का मान बताओ क्या होगा? फटाफट बताइए सब लोग क्या होगा। ठीक है, चलो 48 का फैक्टोरियल है 74। आपको पता है कि यह संख्या 5 से बड़ी है तो इसके अंत में 0 होगा और 0 किसी 0 की पावर कुछ भी होगी तो अंत में क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। अंत में कितना आने वाला है? 0। राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है, 0 करेक्ट आंसर है। सही है? क्लियर हुआ कि नहीं? चलो एक इस क्वेश्चन को देखिए। 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, सो बढ़ते चले गए 100 का फैक्टोरियल। आइए उत्तर बताइए। मैंने आपको जैसे बताया है जी, हाँ, मैंने जैसे आपको बताया है कि 5 या 5 से बड़ी किसी भी संख्या के फैक्टोरियल के अंत में 0 आएगा। 5 या 5 से बड़ी किसी भी संख्या के फैक्टोरियल के अंत में 0 आएगा। तो यहां से यहां तक के सभी अंत में 0 दे रहा है तो सब 0 जुड़ करके 0 हो जाएगा, नो चेंज, मतलब इसको खत्म कर दो। अब बच रहा है आपका 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 तिया 12 दूना 24, अंत में कितना आएगा बोलो? 4। ये 4 इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ 4 लिखा है, दरअसल 4 का फैक्टोरियल सब लोग कंफर्म होंगे कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है। 4 तिया 12 दूना 24, अंत में कितना आ रहा है? 4। 3 फैक्टोरियल बताओ क्या होता है? 3 दूना 6 होता है तो यहां पर 6 आएगा। अब इसको भी चाहो तो खत्म कर दो, 6 4 10, अंत में 0, तो इनको भी खत्म कर दीजिए। अब बच क्या रहा है? 2 फैक्टोरियल। 2 होता है 2 गुणे 1, 1 फैक्टोरियल तो बेचारा 1 ही होता है, 1 और 2 जोड़ दो तो कितना होने वाला है? 3। ये आपका राइट सोल्यूशन 3 होगा, करेक्ट, 3 करेक्ट आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, और आप लोग इसको आप होमवर्क में करके दिखाएंगे क्या? कमेंट करेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसका उत्तर और सोल्यूशन व्याख्या पिन करा देंगे। अन्यथा ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज द होमवर्क, ये आप लोग फाइनल कर लीजिए। कल हम लोग अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए मेरी क्लास का यह अंतिम प्रश्न था। कृपया सभी लोग अच्छे से इसको तैयार कर लो, ध्यान से देख लो। इस होमवर्क को आप लोग फाइनल कमेंट में जरूर बता दीजिएगा करके, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दिया करिएगा।
कल मुलाकात होती है सेम टाइम पर। आज के लिए मेरी तरफ से इतना है। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। मुलाकात कल करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।